दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। चलिए आज जो आपको हम बताने वाले हैं साइंस का मैट्रिक का जो मॉडल पेपर था उसका आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। और आज जो आपको हम बताने वाले हैं साइंस का जितना भी बेबिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। और इससे पहले आपको मॉडल सेट मिल गया है। अगर आप मॉडल सेट नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज जो हम आपको बताने वाले ऑब्जेक्टिव, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट नंबर में ऑब्जेक्टिव आपका मिलता है। चलिए एक नंबर में है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है दोस्तों, आयनिक यौगिक है दोस्तों। तो इसका पहला का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर के सी एल दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो ये बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों। ये जितना भी क्वेश्चन आज आपको लास्ट में जो कराने वाले हैं ये टोटल का टोटल एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आपको बगल में दिख रहा होगा कि ये किस एग्जाम में और कब कब पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये 2012 के सेट ए का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2012 के सेट ए का क्वेश्चन है दोस्तों। और सेट ए में पूछा गया था दोस्तों लोहे का परमाणु संख्या। और ये अगर आप मॉडल सेट देखे होंगे तो मॉडल सेट में भी इसका ऐसा आंसर था कि लोहे का परमाणु संख्या है। तो दोस्तों लोहे का परमाणु संख्या तो 26 है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन मॉडल सेट में भी आया हुआ है दोस्तों। तो अगर आप मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाकर आप मॉडल सेट को भी देख लीजिए, या इसके बाद आप मॉडल सेट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप जाकर देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। चलिए जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों H2 हाइड्रोजन गैस बनता है दोस्तों। 4 के बाद 5 नंबर में चलते हैं दोस्तों। देखिए सभी विषय की पीडीएफ के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए और आप रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहीं से आपको सभी विषय का नोट मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2ZNO2+H2O, इसका सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। 5 का सही आंसर डी। इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वनीकरण दोस्तों। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार एग्जाम में ये 100% ये क्वेश्चन आएगा, इसको आप रट लीजिए। और ये जो है 2013 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद भी 13 के बाद भी पूछा गया है, 18 में, उसके बाद 17 में भी पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए Cu कॉपर। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी 2014 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है दोस्तों। मुक्त होता है दोस्तों, कहाँ पर मुक्त होता है तो एनोड पे मुक्त होता है, एनोड पे मुक्त होता है, एनोड किरण पर दोस्तों। ये 2017 का एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, 17 सेट ए में पूछा गया था दोस्तों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, धातुएं उष्मा तथा विद्युत के होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों धातुएं, चालक होते हैं या कुचालक, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों दोस्तों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है दोस्तों, किस ओर स्थित होती है। तो बाएं और केंद्र में, बाएं और केंद्र में दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन भी मॉडल सेट में आपको आया हुआ था और मॉडल सेट हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर दोस्तों। कहता है SiGeAS और Sb तत्व कहे जाते हैं दोस्तों। ये क्या कहे जाते हैं दोस्तों, ये उपधातु कहे जाते हैं, उपधातु हैं, उपधातु तत्व ये सब है। तो इसका 11 का सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, और धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दाईं ओर। इससे ऊपर में ही क्वेश्चन इसी तरह का था दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जीरकोनियम धातुओं को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है तो समभारिक धातु कहा जाता है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन भी मॉडल सेट में था दोस्तों, इसलिए आप टोटल क्वेश्चन को देखते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहा जाता है दोस्तों। तो ये धातु कहा जाता है दोस्तों, धातु। 14 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजकता, संयोजकता कहा जाता है दोस्तों। 15 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आपको
100% गारंटी देते हैं दोस्तों कि ये जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी से, इसमें आपका 17 फरवरी को ही ये साइंस का पेपर है और उसमें 100 का 100% इसमें क्वेश्चन आपको टकराएगा, क्वेश्चन लड़ेगा। चलिए इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सोना का धात्विक चमक कैसा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पीतवर्ण, पीतवर्ण। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं दोस्तों। क्यों पड़ जाते हैं काले धब्बे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर सल्फाइड का जो परत होता है उस पर जमा हो जाता है, इसलिए काले धब्बे पड़ जाता है। सिल्वर सल्फाइड का परत बर्तन, चांदी के बर्तन पर वो जो होता है, चांदी के बर्तन या गहने किसी भी चीज़ पर सिल्वर सल्फाइड का जो एक परत होता है, परतनामा, वो परत जम जाता है, इसलिए वो जो होता है काला हो जाता है या धब्बा युक्त हो जाता है। इस 18 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाए। ये तो आप आघात वर्धनीयता और तन्यता के बारे में पढ़े होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आघात वर्धनीयता। और चादर बनाया जाता है जब धातु को पीट पीट कर चादर बनाया जाता है दोस्तों, तब आघात वर्धनीयता होता है, वर्धनीयता। और जब उसी को चादर को यदि धातु को अगर पीट पीट के जब लंबा अगर तार बनाया जाता है तब उसको तन्यता बोलते हैं दोस्तों, तब तन्यता होता, लेकिन अभी इसका आघात वर्धनीयता होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है धातु, यह गुणधर्म क्या कहलाती है दोस्तों। देखिए ऊपर में आपको हम बताए थे कि ये तन्यता कहलाता है और इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ आ भी गया है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तन्यता। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एक दूसरे के जो है संपर्क में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर तन्यता हो जाएगा दोस्तों। इस दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आना निश्चित तय है दोस्तों। लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अल्पतम चालक है, मतलब आधा चालक है। जैसे लेड या मरकरी, जैसे जिसको कि शीशा बोलते हैं, वो अर्ध मतलब अल्पतम चालक है, अर्ध चालक इसको बोलते हैं। अगर और आपको ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल सेट में जो आया था क्वेश्चन, मतलब कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है दोस्तों, तो वो आपको हम बताएं कि चांदी का वायर जो होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं दोस्तों, क्या उत्पन्न करते हैं दोस्तों, तो उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं दोस्तों। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसा है दोस्तों, तो अम्लीय और क्षारकीय दोनों है दोस्तों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु को क्या बनाते हैं दोस्तों, तो क्या बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्राइड बनाते हैं दोस्तों, हाइड्राइड बनाते हैं। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कहता है कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, वर्णहीन, मतलब वर्णहीन, कोई वर्णहीन। तो चलिए 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑक्साइड ऐश को समृद्धि करने के लिए इसे क्या किया जाता है दोस्तों, इसे क्या किया जाता है दोस्तों, द्रव चालित धुलाई किया जाता है, द्रव चालित धुलाई किया जाता है इसको। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जिंक पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत को चढ़ाने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, जिससे कि एल्युमिनियम को सुरक्षा पहुंचता है दोस्तों और अत्यधिक दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक लास्टिंग करता है। चलिए धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करता है दोस्तों, कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन गैस दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Zn और Al में कौन अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है दोस्तों। चलिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो इसको आयनिक यौगिक कहते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 30 नंबर के बाद 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन अधातुएं हैं दोस्तों, अधातुओं की बात की जाए तो H, हाइड्रोजन जो है अधातुएं हैं दोस्तों, ये अधातुएं हैं, तो इसका सही आंसर H हो जाएगा। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं दोस्तों, क्या होता है हीरा का, तो उच्च होता है, हीरा का गलनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होता है दोस्तों। इसके बाद 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अम्लीय CuSO4 के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है दोस्तों, कहाँ पर जाके जमा हो जाता है, तो कैथोड किरण पर दोस्तों।
34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन के विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलयन है। कॉपर सल्फेट विलयन तो इसका विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट है, तो इसका सही आंसर 34 का बी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 35 नंबर क्वेश्चन में चलते दोस्तों, कहता है अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको एनोड पंख कहा जाता है, एनोड पंख। 35 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, कहता है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाता है, शुष्कन कर्मक कहा जाता है, शुष्कन कर्मक। चलिए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है दोस्तों, तो किससे, तो एस से, तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है कॉपर को वायु में कुछ दिन तक छोड़ देने पर उसके सतह से भूरे रंग की परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह किस कारण से होता है दोस्तों। आप क्वेश्चन को पढ़ते भी जाइए दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे एग्जाम हॉल में। चलिए इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सांद्र CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके सतह पर किस रंग की परत जमा हो जाती है दोस्तों, तो ये भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसको जंग लगना बोलते हैं, और वही जंग लगता है, नमी के कारण जंग लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह परबल तथा कठोर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, परबल तथा कठोर हो जाएगा। 40 के बाद 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में चलते हैं। 41 नंबर में क्वेश्चन है, मिश्र धातु कांसा होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं दोस्तों, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं दोस्तों, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षार बनाते हैं, क्षार बनाते हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप अपने चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह का हम आपको मॉडल सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं हो जाता है। और एग्जाम आप जब भी एग्जाम देकर आइए, चैनल पे आपका आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा, और आप आंसर की से अपना आंसर मिलाइए कि आपका कितना % आंसर जो है आपका सही हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों, धातुओं के ऑक्साइड को भस्म कहा जाता है, तो 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, भस्म। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है दोस्तों, क्या बनाता है दोस्तों, तो ये अम्ल बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है दोस्तों, ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, और 17 के बाद डायरेक्ट 21 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाला है, इसलिए आपको इसको रट लीजिए। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है दोस्तों, तो ये जो है Na, सोडियम जो है ये सबसे क्रियाशील दोस्तों धातु है। तो चलिए नेक्स्ट में जो अब क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है दोस्तों, तो तार के रूप में कौन सा धातु उपलब्ध है दोस्तों, तो कॉपर तार के रूप में उपलब्ध है दोस्तों। ये सब जो होता है इसका, ये सब मैग्नीशियम या लेड या कैल्शियम, ये सब जो होता है इसको तार बनाना अत्यधिक उपयुक्त तो नहीं समझा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो होता है ना भंगुर होता है, टूट जाता है, यानी कि तार बनेगा और इसका और ये टूट जाएगा, इसलिए ये जो होता है अत्यधिक उपयुक्त नहीं है, यानी कि उपलब्ध में नहीं लाता है तार बनाने में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन के बाद अब 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। वो धातु कौन सा है दोस्तों, तो मैग्नीशियम है, जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, मतलब कि जलते जलते भी उसका जो ज्वाला होता है वो संपन्न ज्वाला जो होता है उसका श्वेत ज्वाला ही होता है, यानी कि जैसे आप दीपक उपक जलते देखते होंगे, तो जब उस दीपक जलना बंद करता है उससे 1-2 सेकंड पहले देखते होंगे उसका जो बत्ती होता है जलने वाला वो काला हो जाता है, लेकिन यह एक ऐसा धातु है जो जलने के कुछ क्षण पहले भी चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ ही संपन्न होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोना। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है दोस्तों, तो ये सोना ही है दोस्तों, इसलिए इसको आभूषण के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, ताकि इसमें बहुत दिनों तक कोई
नुकसान ना पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49वां क्वेश्चन है, सोडियम तथा पोटासियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है दोस्तों, तेजी से अभिक्रिया ठंडे जल के साथ करता है दोस्तों। सोडियम और पोटासियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, कहता है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है दोस्तों। जैसे कि पानी में यदि कोई किसी तेल को, जैसे किरासन तेल या सरसों तेल को जब डालते हैं तो वो उस पर तैरने लगता है, तो ऐसा कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है दोस्तों। तो ये धातु जो है ये कैल्शियम है दोस्तों, कैल्शियम है जो तैरने लगता है। चलिए इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कम से कम लास्ट में आप अपने उंगली को थोड़ा परेशानी में डालकर रिजल्ट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, तथा दोस्त लोग में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज इतना के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।